इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन हैं, जिसमें हमारे ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, बाइकर्स एसोसिएशन, इन सब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें हमें पूरा सपोर्ट जो है हमारे लद्दाख के, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, सबका हमें इसमें सपोर्ट है। और आज हमने एक रेजोल्यूशन, एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन यहाँ पे हमने पास किया है, जिसमें जितने भी हमारे नॉन लोकल्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट जो लद्दाख में अभी टूरिज्म सेक्टर में हो रहा है उसको रोकने के लिए आज हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है। और उस रेजोल्यूशन में हमने ये लिखा है कि जो भी प्रॉपर्टी लद्दाख में है वो लद्दाखियों के पास ही रहे, जो बिजनेस टूरिज्म का है वो लद्दाखियों के पास ही रहे, जो नॉन लोकल है, जो बाहर से यहाँ पे इन्वेस्ट करने के विश से आते हैं, उनके लिए हमारा एक क्लियर कट मैसेज है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और पिछले 15-20 साल में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जिसमें हमारे लोगों ने प्रॉपर्टी को लीज आउट भी किया था और जमीन को भी लीज आउट करके बाहर का इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत सारा आ चुका था। और हमने ऐसे कम से कम 35 प्रॉपर्टीज का हमने एक लिस्ट बनाया था, जिसमें हमने 15 प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें उनके सहयोग मिला, और जो वो लोग लीज आउट किया हुआ था प्रॉपर्टी था उन्होंने उनके साथ डिसएसोसिएट किया है। और जो ब्रांड जो बाहर से आते थे, उन ब्रांड जो 2-4 ब्रांड जो लद्दाख में आ रहे थे उनके साथ भी डिसएसोसिएट किया है। तो अभी हमने जिन्होंने डिसएसोसिएट किया है उनका भी हमारे पास लिस्ट अभी हम अभी आपको बताएंगे। और जो ऐसे 10-12 प्रॉपर्टीज और हैं जिसके साथ हम कल से हमारा ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उन 12 प्रॉपर्टीज के साथ अगेंस्ट हम चलाएंगे। और इसमें इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो हमारे जो लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से उन प्रॉपर्टियों का मार्केटिंग नहीं किया जाएगा, हमारे टैक्सी यूनियन की तरफ से उनको टैक्सी नहीं दिया जाएगा, टेम्पो ट्रेवलर की तरफ से टेम्पो नहीं दिया जाएगा, बाइकर्स एसोसिएशन की तरफ से बाइक नहीं दिया जाएगा। तो उन प्रॉपर्टीज को एक कंप्लीट बाइकॉट लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस की तरफ से कल से शुरू हो रहा है। तो हम लोगों से, लद्दाख के लोगों से यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज अपना प्रॉपर्टी खुद चलाइए, अपना बिजनेस खुद कीजिए, ताकि लद्दाख के टूरिज्म बिजनेस जो है वो लद्दाख का सबसे बड़ा टूरिज्म बिजनेस है, जिसपे 80 से 90% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। बहुत शॉर्ट सीजन है, 3-4 महीने का सीजन है। हमारे लोगों ने लोन लिया है, चाहे टैक्सी हो, होटल हो, गेस्ट हाउस हो, बाइक हो, हजारों करोड़ों में हमने लोन लिया है। तो उन सबको लोन पे करने में भी बहुत इश्यू हो रहा है, क्योंकि टूरिस्ट फुटफॉल बहुत कम हो रहा है। तो हम जो लोग इस इंटेंशन से लद्दाख आना चाहते हैं कि हम लद्दाख में पैसा डालेंगे, लोगों का हम जमीन लीज पे लेंगे, तो अगर किसी का अगर ऐसा इंटेंशन हो तो प्लीज अपना माइंड चेंज कर दीजिए। लद्दाख में आउटसाइड इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम पिछले 15-20 साल से हमारे जितने भी लद्दाख के रिलीजियस हेड्स हैं और जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, जिसमें हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइनुल इस्लाम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और पॉलिटिकल पार्टी में हमारा भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब का हमें सपोर्ट है। और आज भी इस सपोर्ट को हमने एक रेजोल्यूशन के शेप में इसमें चेंज किया है। तो इन सब का सपोर्ट हमें पिछले 15-20 साल से मिलता आ रहा है, आज भी मिल रहा है। और इन्होंने एश्योर किया है कि ये जो सपोर्ट है लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस को मिलता रहेगा, इसलिए क्योंकि लद्दाख के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि किसी को तंग करने के लिए, ना कि किसी को जबरदस्ती करने के लिए। ये हमारा बिजनेस है, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमारे यहाँ पे अच्छे होटल हैं, अच्छे टूर ऑपरेटर्स हैं, अच्छे गाड़ियां हैं। हमने 74 से लेके 2025 तक पिछले 50 इयर्स में हमने अपने बलबूते पे, अपने मार्केटिंग करके, अपना जो इन्वेस्ट करके इस इंडस्ट्री को हमने आज तक यहां तक पहुंचाया है। और आगे भी इसको हम अपना ही ब्रांड नाम देके, लद्दाख का ब्रांड करके, लद्दाख का ब्रांडेड करके इसको आगे ले जाने का कैपेसिटी हमारे में है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, लीज रिस्ट्रिक्टेड है, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। ये तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट करना की सोच रहा तो प्लीज मेहरबानी करके लद्दाख में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अगर किसी ने किया तो इस पे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम चलाएंगे। और हमारा जो दूसरा जो हमारा रेजोल्यूशन है जो पास हुआ है, वो हमने ये बोला है कि
लद्दाख में LRC, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि जो भी जैसे टूरिज्म में जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, चाहे होटल का रजिस्ट्रेशन हो, ट्रैवल एजेंट का रजिस्ट्रेशन हो, टैक्सी को परमिट देना हो, कुछ भी करना हो, किसी भी टूरिज्म रिलेटेड और बाकी जॉब में लद्दाख में LRC जो है वो मैंडेटरी करना जरूरी है। और हमने टाइम टू टाइम ऑनरेबल गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर टूरिज्म को और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट को हमने बहुत बार मेमोरेंडम सबमिट किया है, और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि बहुत ही इस पे एक ड्राफ्ट पॉलिसी आने वाला है, उसमें हम LRC जो है मैंडेटरी करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल इसमें हमारा साथ देगी, और हम चाहते हैं कि लद्दाख में रजिस्ट्रेशन के लिए LRC जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बार फिर मीडिया लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो लिस्ट एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। उसमें हमारा पहला लिस्ट है चंबा कैंप, जो हमारे हिज एमिनेंस ठिकसे रिम्पोचे जी का प्रॉपर्टी है। तो रिम्पोचे जी को हमने काफी 2-3 साल से हम अप्रोच कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें पूरा कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, और 31 अप्रैल तक वो TUTC का जो एक ब्रांड नेम है उसके साथ भी वो डिसएसोसिएट कर रहे हैं। इसी तरह लारिसा होटल है, वो भी अपने वेलकम हेरिटेज के साथ डिसएसोसिएट कर रहे हैं। उसके बाद चार्मवुड होटल है, उनका ऑलरेडी ओनर के साथ डिसएसोसिएट हो चुका है। अभी हमारा एक लोकल लड़का 5 साल के लिए उस होटल को लीज आउट पे चला रहा है। बाकी एक ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस है, उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया है, और साथ ही साथ में मलिक रेजिडेंसी है, उन्होंने भी कोऑपरेट किया है, और मिलेनियम गेस्ट हाउस उन्होंने भी कोऑपरेट किया है। तो हम लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस की तरफ से उन सबको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लद्दाख के हित में लार्जर इंटरेस्ट में उन्होंने इस डिसीजन को लिया है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाया है, लार्जर इंटरेस्ट दिखाया है। तो उन सबको हम थैंक्स कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ में जिन लोगों को हमने बुला के समझा के वो लोग नहीं समझे, उसका भी हमने 11 लोगों का एक प्रॉपर्टी जो लद्दाख में अभी जिन्होंने लीज आउट किया है या जिन्होंने पार्टनरशिप में होटल बनाया है, उसका भी एक हमने लिस्ट निकाला है। तो इन प्रॉपर्टीज जो 11 प्रॉपर्टीज है, कल से इनके होटल्स में, इनके प्रॉपर्टी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होगा। ना इनका मार्केटिंग होगा हमारे टूर ऑपरेटर्स के दौरान, ना हमारे टैक्सियां वहां जाएंगी, ना हमारे टेम्पो ट्रैवलर्स वहां जाएंगे, ना हमारा बाइक का वहां कोई नहीं जाएगा। कंप्लीट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, जस्ट टू प्रोटेक्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ लद्दाख। तो उसमें पहला नाम हमारा शक्ति हिमालयाज है, जो एक चेन ऑफ होटल्स है, शक्ति हिमालयाज। उसके बाद एक पोस्टकार्ड, वो भी एक चेन ऑफ होटल्स है। पोस्टकार्ड जो है वो स्टोक में उनका प्रॉपर्टी अभी बन के तैयार हुआ है। और होटल हाईलैंड स्टोक, वो भी वहां पे इस लिस्ट में है। और एक है हमारा पाना नुब्रा का भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी हमने लिस्ट आउट किया है। और एक है ड्रिफ्टवुड शे, और साथ में ले रेजिडेंसी स्कारा, और सातवां है हमारा गुतुर हाउस शंकर। और उसके बाद हमारा पोलोरिस कॉटेज पैंगोंग, और जोस्टल भी एक चेन है जो अपने जोस्टल के नाम पे हर जगह अपना ब्रांड वो चलाती है। और साथ में हमारा शालमोर गेस्ट हाउस स्कलजंगलिंग, और 11वां नंबर है ओदबर गेस्ट हाउस टुकचा। तो ये 11 प्रॉपर्टी है, इनको कल से गाड़ियां जो है वो नहीं जाएंगी, कोई इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। और हम इनको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग समझते हैं जिस तरह बाकियों ने हमें कोऑपरेट किया, डिसएसोसिएट किया, आप लोग भी समझ जाइए। और अगर आप समझने के बाद अगर आप हमारे पास आके डिसएसोसिएट करते हैं तो हम आपको भी वेलकम करेंगे। ये हमारा डिसीजन है, और ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। एक बार फिर मैं मीडिया के लोगों को यहां पे आने के लिए शुक्रिया कहूंगा, और एक बार फिर दिल से हमारे रिलीजियस हेड, हमारे पॉलिटिकल हेड, सबका हमें भरपूर कोऑपरेशन देने का इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है, वादा किया है। आज रेजोल्यूशन भी हमें साइन होके मिला है। तो एक बार फिर मैं लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस और सबकी तरफ से सबको जुले और सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। जुले जो आपके ग्रीवेंस हमेशा से रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म को लेकर कभी उन्होंने प्रमोट अच्छे से किया नहीं है लार्जर स्केल पे, और
जब हम सेक्रेटरी कॉलोनी से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो आप क्या मानते हैं? जी जी, वैसे आज हमने सिर्फ इसी पे ही जो हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसी पे हमने फोकस किया था। तो हमने आप बोला था कि कोई क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, तो खैर आपने एक बार बोल दिया तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। हमने अभी जो हमारा जो इश्यूज है जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, जो होटल का रजिस्ट्रेशन हो, जो हमारे ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स का रजिस्ट्रेशन हो, उसको थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया है तो इसको सिंप्लीफाई करने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से जो भी चीजें हों, फॉर्मेलिटीज हों, उसको कॉम्प्लिकेट करने के बजाय उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। हाँ, आप रिक्वायरमेंट सब लीजिए, आप सर्टिफिकेट लीजिए, आप अपना चेक कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो ये हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं या हमारे होटल्स हैं, हमने गवर्नर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को भी दिया है और काउंसिल को भी दिया है। तो उन्होंने हमें एश्योर किया है, जैसे आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ ये रजिस्ट्रेशन है, उसका अभी एक ड्राफ्ट जो है अभी पब्लिक डोमेन में आ चुका है, उसमें हमें 30 डेज का टाइम दिया गया है। तो उसमें पब्लिक का व्यू जानने के बाद सिंप्लीफिकेशन पे डिसीजन होगा। तो अभी उसमें हमें अभी 20-25 दिन और हैं। तो हमारे जितने भी हमारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, हम उस पर पूरा फीडबैक अपनी तरफ से दे रहे हैं। और बाकी होटल के रजिस्ट्रेशन में भी बाकी चीजों में उन्होंने हमें एश्योर किया है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और इस साल का जो हमारा मेन इश्यू था, जो एयरपोर्ट का, जो हमारा बे, अभी जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, पहले 4 बे होता था, अभी 2 बे पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बाय अक्टूबर नहीं तो वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो अभी सिर्फ 2 ही बे है। तो बहुत सारे फ्लाइट्स जो है अभी बे अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वापस चले जाते हैं, कैंसलेशन बहुत हो रहा है। तो हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल के हमारा 2-3 मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो है इस साल के लिए जो आर्मी का बे नंबर 3, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट स्पेस मिला है, तो आर्मी के साथ टाई अप करके आर्मी हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द सिविल अथॉरिटी 3 और बे, तो टोटल 5 बे हो जाएगा। उसके साथ हमने कल CISF हुआ या जो APD है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमने मीटिंग किया और उन्होंने SOP भी जारी किया है। तो अभी 16 फ्लाइट्स अभी ऑपरेट हो रहा है सिविल का और 2 चार्टर्ड, टोटल 18 फ्लाइट्स दिन में ऑपरेट हो रहा है, 16 सिविल के लिए, 2 चार्टर्ड। तो अभी आने वाले दिनों में जो सिविल एयर अथॉरिटी होगा, सिविल जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 16 से बढ़ के 22 फ्लाइट करने का उन्होंने पूरा एश्योर किया है। और उसके सारा SOP बन के जो है आने वाला सीजन हमें लगता है कि अभी ठीक होगा। और एयरपोर्ट जो थॉइस का एयरपोर्ट है उसको भी फंक्शनल करने के लिए, उसमें भी सिविल एयरपोर्ट के फैसिलिटीज के लिए अभी आर्मी का जहाज तो वहां जाती है और सिविल का भी चार्टर्ड फ्लाइट वहां जाता है। तो सिविल के लिए भी थॉइस का एयरपोर्ट ऑपरेट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, ताकि लेह में भी सिविल एयरपोर्ट उतर रही है। और कल नुब्रा में भी अगर सिविल एयरपोर्ट का उतरना शुरू हो जाएगा तो लद्दाख में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, टूरिज्म ज्यादा आएगा। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पे काफी कुछ होने वाला है। तो मैं अब ज्यादा ना कहते हुए एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, और जितने भी हमारे यहाँ पे रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड्स हैं उन सबको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबको जुले, नमस्कार जुले।